जो ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर और आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। इसमें हम जस्ट थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला आपका है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब क्या होता है, जब हम लोग नॉर्थ पोल, ठीक है, और आपका साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक आपके साउथ पोल को जो लाइन टच करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन आपकी टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, उन सभी लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, ये लाइनें आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक है, पैरेलल नहीं होती हैं। फिर आगे देखिए, अगला है आपका मेरिडियन। ये मेरिडियन किसको बोलते हैं, तो जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइनें जोड़ती हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो लाइंस जोड़ती हैं उन सभी को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। ठीक, उसी लाइन में से एक लाइन जो है आपकी प्राइम मेरिडियन होती है। ठीक है, प्राइम, ठीक है, एक आपकी लाइन क्या होती है, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होती है, प्राइम मेरिडियन ये मान लीजिए कि 0 डिग्री आपकी प्राइम मेरिडियन है। इसको हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस लाइन मानते हैं और पूरे विश्व का टाइम ऑर्डर डिसाइड करते हैं। टाइम ऑर्डर मतलब कि कौन सी चीज आपकी कहाँ पे कितना समय होने वाला है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो +5:30 आप लोग को, +5:30 है ना। ये आप देखिए इंडिया का टाइम ऑर्डर है ना। टाइम इसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो वो आपका प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है कोई कंट्री या प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, ये हम लोग देखते हैं प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस मान के। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका अगला लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, ये देखिए ये आपकी जो सबसे मिडिल लाइन है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को दो पार्टों में बांटती है, एक नॉर्थ और एक आपका साउथ। ठीक है, एक आपका नॉर्थ और एक आपके साउथ। जो ये लाइंस होती हैं इन सभी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इन सभी लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड क्या करती है, आपके नॉर्थ से कितना ऊपर और नॉर्थ सॉरी इक्वेटर से कितना ऊपर और इक्वेटर से कितना नीचे, ये डिसाइड करने का काम जो है आपका कौन करती हैं, लैटिट्यूड्स करती हैं। और आपकी इधर इसी तरह आपकी लॉन्गिट्यूड क्या करती हैं, प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट और प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट और प्राइम मेरिडियन से कितना वेस्ट, ये काम किसका है, आपके लॉन्गिट्यूड का है। अब बात आती है कि हम इनको याद कैसे करेंगे। अब जैसे आप बोलेंगे कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लेटा, लैटी यानी लेटा, ठीक है, बोल दीजिए कि लेटा हुआ, है ना, लेटा हुआ। अब ये जो लाइंस हैं, यहाँ पे जितनी भी लाइंस है ये देखिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये लेटी हुई हैं यानी सो रही हैं, है ना। तो लेटी हुई जो लाइंस होती हैं उनको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो भाई जो लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड, जो खड़ी हुई होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिग्री का क्या होता है। तो इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है, ये वाला, ठीक है। इसी तरह आपका प्राइम मेरिडियन जो है, PM, है ना, वो भी आपका 0 डिग्री होता है। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट कुछ रेखाएं होती हैं और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट कुछ रेखाएं होती हैं। इसी तरह इक्वेटर के ऊपर कुछ रेखाएं होती हैं और इक्वेटर के नीचे कुछ रेखाएं होती हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब इस मैप में हर रेखा और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दर्शाया गया है। जो सेंटर है आपका, है ना, जो आपका ये वाला सेंटर है, ठीक है, ये इसको हमने एक्स एक्सिस माना था फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, और इसको हमने वाई एक्सिस माना था। ठीक है, एक आपका क्या था, ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस था। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो आपका नॉर्थ था, एक्स एक्सिस के नीचे आपका साउथ था, वाई के जो राइट था वो ईस्ट था, है ना, वाई के जो लेफ्ट था वो आपका वेस्ट था, है ना। इतना चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो उसको फर्स्ट लेक्चर आप रेफर करिए, है ना, उसमें आपको ये
बताया है कि एक्स वाई किधर ईस्ट और किधर वेस्ट है। अब मैं बात करता हूँ कि कोई लोकेशन, किसी भी कंट्री की लोकेशन आप अगर बताएंगे तो कैसे बताएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि एक ये सर्किल है ना, एक ये सर्किल है। अब इस सर्किल में कोई पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, है ना, ये 4 पॉइंट्स आपके ले लेता हूँ, ये ठीक है, ये 4 पॉइंट ले लेता हूँ मैं, 1 2, एक ये 3 और ये आपका 4, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स ले लेता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि जो ब्लैक वाला पॉइंट है, ठीक है, जो ब्लैक पॉइंट है वो आपका कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ठीक है, और तो आपके एक्स से ऊपर, कितना ऊपर, ठीक है, तो कितना ऊपर है आपका 20 डिग्री, सपोज दैट 20 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। इसी तरह मैं बोलूँ कि क्या ये वाला पॉइंट आपका वेस्ट में नहीं है, ठीक है, वेस्ट में नहीं है, तो बिल्कुल वेस्ट है ना। लेकिन अभी हम इस वेस्ट को कैलकुलेट नहीं करते हैं, केवल आपकी जो लेटी हुई रेखा है, जहाँ पे आपको वो पॉइंट को टच कर रहा है वो बताना है, और जहाँ आपकी खड़ी रेखा है, यानी जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है वो वाला पॉइंट बताना है, रेफरेंस मान के। किसके रेफरेंस से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे अभी, ठीक। अब देखिए जो ऊपर है आपका सबसे ऊपर, है ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका नॉर्थ है ना, समथिंग 62 डिग्री के आसपास, 62 डिग्री नॉर्थ होगा, है ना, 62 डिग्री नॉर्थ होगा। इसी तरह अगर आप रेड वाला पॉइंट देखेंगे तो ये आपका कहाँ पे है, ये वेस्ट है, ठीक है, कुछ वेस्ट है, कितना है आपका, लगभग लगभग आप देखिए 61, 61 या 62 के आसपास आएगा, 61 डिग्री वेस्ट, ठीक है। इसी तरह आपका एक और पॉइंट है, कौन सा, येलो लाइन वाला, ठीक है, येलो लाइन, ये रही आपकी येलो लाइन, तो ये वाला पॉइंट भी आपका वेस्ट में ही है ना। तो मैंने आपको 4 पॉइंट लिए और चारों पॉइंट के डायरेक्शन बताए कि मैं कैसे मान रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है। मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के, है ना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के कि उसके रेफरेंस में ये पॉइंट किधर है, ईस्ट है, वेस्ट है, कि आपके साउथ है कि नॉर्थ है। तो इस केस में आपके सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, या तो वो डायरेक्शन वेस्ट होगा या वो नॉर्थ होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, वेस्ट हो सकता है और नॉर्थ हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, अब किसी के मन में एक डाउट आ सकता है यहाँ पे, वो डाउट क्या है कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि यहाँ पे कोई पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट था, है ना, यहाँ पे एक पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट तो नॉर्थ में भी है और यहाँ से आपके वेस्ट में भी है ना, वेस्ट में भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो वहाँ पे मैं केवल और केवल बात करूंगा किसकी, नॉर्थ वाले डायरेक्शन की, और अगर मैं कोई वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो वहाँ पे मैं बात करूंगा केवल वेस्ट की, ठीक है। दोनों लाइन जब एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे बात करूंगा, एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे बात करूंगा तो वहाँ पे नॉर्थ सॉरी आपका दोनों पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी, वर्टिकल की भी और हॉरिजॉन्टल की भी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इंडिया की अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरह इंडिया देखिए, इंडिया यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है, ये आपका साउथ मोस्ट पॉइंट है, इसी तरह ये आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, इस तरह आपका ये वेस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट पॉइंट है, ये आपका नॉर्थ मोस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका साउथ मोस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका ईस्ट पॉइंट हो गया, और ये आपका वेस्ट पॉइंट हो गया। मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड के नक्शे में बात करूँ कि वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया कहाँ लाई करेगा, ठीक है, वर्ल्ड के मैप में कहाँ लाई कर रहा है, तो वर्ल्ड के मैप में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके लिए फर्स्ट चैप्टर रेफर, फर्स्ट वीडियो आप रेफर करिए, है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता रखा है कि दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है नॉर्थ और एक होता है ईस्ट, ठीक है, एक होता है नॉर्थ एक होता है ईस्ट। तो अगर वाई एक्सिस को रेफरेंस मान के अगर कोई भी डायरेक्शन में बताऊंगा तो वो बताएगा कि वो मेरे मेरे ईस्ट में है, और अगर एक्स एक्सिस को रेफरेंस मान के अगर मैं किसी चीज़ का डायरेक्शन बताऊंगा तो वो बोलेगा कि वो नॉर्थ में है। ईस्ट हो गया और नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है,
ये आपकी नॉर्थ में कहलाएंगी, यानी नॉर्थ बताएंगे हम उसमें। और यहाँ पे जो दो लाइन है, ये दो लाइन है यानी वेस्ट और ईस्ट, ये दोनों वाई एक्सिस के रेफरेंस में हम बताएंगे, तो ये ईस्ट कहलाएंगे। ठीक है, इंडिया के लिए। अब बात आती है कि हम दोनों क्यों नहीं ले रहे हैं। अब अगर मैं कोई लाइन लूँ यहाँ पे, ये लाइन, ठीक है, पर्टिकुलर मान लीजिए कि ऐसी कोई लाइन है, तो अगर मैं वाई एक्सिस के रेफरेंस में यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा हूँ ईस्ट, तो यहाँ पे ये वाला जो है, यहाँ पे 1 डिग्री फिक्स है। किसका डिग्री फिक्स होगा? इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए। अगर सपोज दैट कि इसका कितना डिग्री के आसपास आ रहा है, 140 डिग्री है ना, 140 डिग्री, ठीक है, 140 डिग्री इसका ये है। तो अगर मैं बोलूँ कि 140 डिग्री ईस्ट, 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 हर जगह 140 डिग्री ईस्ट ही होगा, इसमें चेंजेस कोई नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ, तो ये नॉर्थ चेंज होने लगेगा। यहाँ पे नॉर्थ कुछ और होगा, यहाँ पे नॉर्थ कुछ और होगा, यहाँ पे नॉर्थ कुछ और होगा, यहाँ पे नॉर्थ कुछ और होगा। ठीक है, हर जगह नॉर्थ की पोजीशन अलग अलग होगी, लेकिन आपके ईस्ट की पोजीशन यहाँ पे हर जगह सेम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एक सपोज दैट 180 डिग्री है, ये भी आपका 180 डिग्री है। और इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं आपस में मिला दूँ तो ऐसा सर्कल बन जाएगा, और ये आपका ग्लोब बनेगा, है ना। और वो 180 डिग्री आपस में दोनों एक दूसरे से जाके मिल जाएंगे। तो आपका ये 0 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन 180 डिग्री वाला और ये वाला 180 डिग्री वाला पोर्शन आपस में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्लोब तैयार हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए आपका इंडिया का मैप है ना, इंडिया का मैप है। इस इंडिया के मैप में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी आपके कुछ पॉइंट्स लोकेट किए हैं मैंने। एक आपका ये वाला पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट, एक ये पॉइंट है आपका 97 डिग्री 2 मिनट, एक आपका ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट, और एक आपका नीचे वाला पॉइंट है ना, नीचे वाला पॉइंट है आपका कौन सा, 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे वाला पॉइंट है। अब देखिए मैं बोलूँगा कि कौन सी जो लाइन है वो सोई हुई है और कौन सी लाइन जो है खड़ी है। तो जो ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें नीचे और ऊपर वाली, है ना, ये दोनों लाइनें सोई हुई हैं, 8 डिग्री 4 मिनट वाली और 37 डिग्री 6 मिनट वाली। यानी अगर मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस के रेफरेंस में सोई हुई लाइनों का डायरेक्शन बताते हैं, तो ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ होगा ना दोनों का। ठीक है, तो जो आपका 8 डिग्री 4 मिनट होगा, वो 8 डिग्री 4 मिनट आपका क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। इसी तरह 37 डिग्री 6 मिनट क्या हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्थ हो जाएगा। मैंने बोला कि सोई रेखाएं हैं। इसी तरह आपकी 68 डिग्री और आपका 97 डिग्री 2 मिनट, ये दोनों आपकी जागी हुई रेखाएं हैं या खड़ी रेखाएं हैं या वर्टिकल हैं। ये आपका वाई एक्सिस कहीं यहाँ पे होगा, ये आपका वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस के रेफरेंस में ये देखिए कहाँ पे है लाइनें, दोनों ईस्ट में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इसी तरह इस वाई एक्सिस के रेफरेंस में ये लाइन कहाँ पे है, 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट। ठीक, तो इस तरह से हमने भारत को ईस्ट और वेस्ट में अगर देखें, है ना, ईस्ट और वेस्ट में अगर देखें कि कहाँ से कहाँ तक उसका लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, है ना, ईस्ट और वेस्ट में लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। तो मैंने बोला कि ये देखिए अगर ऐसी रेखाएं आप बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो ये वर्टिकल्स लाइन है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइनें खड़ी हैं या जो लाइन वर्टिकल्स है, वो आपका क्या बताती हैं, लॉन्गिट्यूड बताती हैं, है ना, लॉन्गिट्यूड बताएंगी। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और आपका 97 डिग्री 2 मिनट ईस्ट, ये दोनों आपके क्या हैं, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इसी तरह आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये दोनों जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके कहलाएंगे क्या, नॉर्थ है। तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट और आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ये दोनों आपके लैटिट्यूड कहलाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो लाइंस है वो सो रही हैं। तो ये दोनों लाइंस जो हैं 37 डिग्री 6 मिनट, ये आपकी लैटिट्यूड कहलाएगी, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 2 मिनट, ये आपकी वर्टिकल्स लाइन है ना। तो वर्टिकल लाइन है, तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड कहलाएंगी। ठीक है, तो एक आपका लॉन्गिट्यूड और एक आपका लैटिट्यूड। ठीक है,
दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो अगेन। ओके, हैव अ गुड डे।